जय माता दी। आप सभी को महाअष्टमी और महानवमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 10 दिनों के होने के कारण ये असमंजस बना हुआ है कि अष्टमी कब करनी चाहिए और नवमी कब करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन कब करना चाहिए, हवन का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। इस बार 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हुई है और इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की गई है। नवमी तिथि रहेगी 1 अक्टूबर बुधवार को, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही 9 दिनों की पूजा का समापन होगा। लेकिन इस बार 9 नहीं बल्कि 10 दिन की नौ दुर्गा पूजा होगी। एक तिथि बढ़ने के कारण इस बार नवरात्रि की पूजा 9 नहीं बल्कि 10 दिनों की होंगी और यहीं पर से कंफ्यूज शुरू हो जाता है। तो आपको बताते हैं इस बार अष्टमी तिथि रहेंगी 30 सितंबर मंगलवार को, जिस दिन महागौरी की पूजा होगी। नवमी तिथि रहेंगी 1 अक्टूबर बुधवार को, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। दसवीं तिथि रहेंगी 2 अक्टूबर गुरुवार को, जिस दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन भी होगा। अष्टमी तिथि 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:32 से शुरू होंगी और 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर समाप्त होंगी। सूर्यदेव अपनी अष्टमी तिथि में ही माँ महागौरी की पूजा होती हैं, तो 30 सितंबर मंगलवार को आप माँ की पूजा करें और इसके बाद शुभ मुहूर्त में कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन आप 30 सितंबर को सुबह 6:22 से लेकर 11:55 के बीच कर सकते हैं और इस दिन राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। राहु काल को अशुभ समय माना गया है। कन्या पूजन के समय अशुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है। राहु काल के समय कन्या पूजन ना करें और 30 सितंबर मंगलवार को महानवमी तिथि शाम 6:07 से शुरू होंगी, जिसका समापन 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:01 पर। तो सूर्योदय व अपनी तिथि हमें 1 अक्टूबर बुधवार को प्राप्त हो रही है, इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा केवल 1 अक्टूबर बुधवार को ही होगी और सुबह 6:22 से लेकर आप 11:55 के बीच में या 11:50 तक भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखें, नवमी तिथि के दिन दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल रहेगा। कोशिश करें कि राहु काल लगने से पहले आप कन्या पूजन और हवन इत्यादि कर लें। दसवीं तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:02 से लगेंगी, जिसका समापन 2 अक्टूबर गुरुवार को शाम 7:10 पर। के बाद एकादशी तिथि लग जाएंगी, तो 10वीं तिथि के दिन आप कलश विसर्जन दुर्गा विसर्जन कर सकते हैं। बहुत से भक्त जो बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करते हैं वो 10वीं तिथि को ही अन्न ग्रहण करते हैं, तो कलश विसर्जन आप कर सकते हैं 2 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:15 से 8:37 के बीच। इस समय यदि विसर्जन ना कर पाएँ तो फिर ध्यान रखिएगा राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इस समय विसर्जन ना करें और फिर शाम को आप शाम 6:09 से पहले विसर्जन कर सकते हैं। जिन भक्तों को यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन हवन होता है वो अष्टमी को कन्या पूजन और हवन करके व्रत खोल सकता है, और जो लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वो जैसे कि आपको तिथि बताई गई है उसमें कन्या पूजन करके आप प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।